Hey guys, in the last video we started with a new chapter, aldehydes, ketones and carboxylic acid. तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे aldehydes and ketones and in the second part we are going to talk about the carboxylic acid separately. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर we are going to talk about the nomenclature of aldehydes and ketones. So let's get started. तो नॉमेनक्लेचर हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले चैप्टर्स में करते आ रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आईयूपीएसी नेमिंग एज वेल एज द कॉमन नेमिंग ऑफ दीज कंपाउंड्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. देखो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, यू मस्ट बी ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, राइट. 11th में तुमने पढ़ा ही होगा. एल्डिहाइड्स के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं that suffix is al, right. Suppose तुम्हारे पास कोई एल्केन है, let's say you are having pentane, right. तो इस पेंटेन का E तुम रिमूव कर दोगे और इस E को रिमूव करके तुम उसकी जगह क्या सफिक्स लगाओगे, al. So that will become pentanal. That's how you do the IUPAC naming of an aldehyde, राइट. और सिमिलरली कीटोन के लिए तुम कौन सा सफिक्स यूज करते हो, कीटोन के लिए वी यूज ओन. तो वैसे ही करना है तुम्हें. अगर तुम्हारे पास पेंटेन है तो इसका ई रिमूव कर दो और उसकी जगह तुम लगा दोगे ओन. सो दिस विल बिकम पेंटेनोन, राइट. तो आईयूपीएसी नेमिंग तो काफ़ी इजी है, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कॉमन नेमिंग. ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए हम मोस्टली कॉमन नेमिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं. इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आईयूपीएसी नेमिंग को नहीं दी जाती. अब समझते हैं कि हम कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की. ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये. देखो एल्डिहाइड्स के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें एल्डिहाइड्स की कॉमन नेमिंग करने के लिए उसके एसिड का कॉमन नेम पता होना चाहिए. क्या मतलब है इस बात का, सपोज मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें एक ऐसे एल्डिहाइड का कॉमन नेम बताना है जिसके अंदर हैं 2 कार्बन एटम्स, यानी कि वो कुछ ऐसा दिखता होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट. ऐसे एल्डिहाइड का कॉमन नेम बताना है जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं. तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए यू शुड नो द कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज हैविंग 2 कार्बन एटम्स. ठीक है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम तुम्हें पता होना चाहिए जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं. तो कौन सा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, आई थिंक यू मे ऑलरेडी नो दिस, एसिटिक एसिड, राइट. एसिटिक एसिड ऐसा एसिड होता है जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, 2 कार्बन एटम्स होते हैं. CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है. तो देखो एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम्स, राइट. तो अगर इसका कॉमन नेम हमें पता है तो इसके कॉमन नेम से हम एल्डिहाइड का कॉमन नेम डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, कैसे करोगे तुम, यहाँ पे देखो यू जस्ट सिंपली हैव टू रिमूव एक एसिड. एसिड के नाम से तुम्हें एक एसिड रिमूव करना है और इसकी जगह तुम्हें क्या लगाना होगा, तुम्हें लगाना होगा एल्डिहाइड. ठीक है, जब भी हम एल्डिहाइड्स की कॉमन नेमिंग करेंगे तो उस केस में एल्डिहाइड वर्ड यूज होता है. ऐसे ही जब हम कीटोन्स की कॉमन नेमिंग करेंगे तो उस केस में कीटोन वर्ड यूज होता है. तो यहाँ पे एक एसिड हटा के तुम्हें किससे रिप्लेस करना होगा, एल्डिहाइड से. तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, राइट. ओवर हियर द नेम ऑफ the aldehyde which contains 2 carbon atoms is going to be acetaldehyde. ये common name हो जाएगा. So you can write here for the common naming, just remove एक acid and replace by aldehyde. ठीक है, ऐसे तुम इसकी common naming कर सकते हो, राइट. अब आते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन्स पे. देखो कीटोन्स की कॉमन नेमिंग करने के लिए यू हैव टू नो द ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, राइट.
So let's just take an example. Suppose you are having, this is your carbonyl group, और let's say कि इसके दो साइड में कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. एक साइड मान लिया CH2 CH3, दूसरी साइड मान लिया कि CH3 प्रेजेंट है. तो ये हो गया हमारा मिथाइल और ये हो गया हमारा इथाइल, राइट. तो हमें करना क्या होता है कीटोन की कॉमन नेमिंग के लिए, वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स और द एराइल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ दिस कार्बोनिल. ठीक है, तो जैसे इस साइड मिथाइल है, इस साइड इथाइल है, तो इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देंगे. तो ई पहले आता है एम से, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर इथाइल मिथाइल कीटोन. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि कीटोन वर्ड यूज होना चाहिए कॉमन नेम में, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, इथाइल मिथाइल कीटोन. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल डू द नेमिंग. एल्काइल ग्रुप जो भी तुम्हारा होगा, एल्काइल या एराइल ग्रुप, वो तुम लिखोगे उसका नाम, और साथ में तुम लिखोगे इसके कीटोन. ठीक है, तो दिस एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि कैसे तुम्हारी कॉमन नेमिंग और आईयूपैक नेमिंग होती है इन केस ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, राइट. तो इसको वैसे डबल बार लिख लो, या तो एल्काइल एराइल, एल्काइल एराइल कीटोन. ठीक है, दिस वुड बी द बेटर फॉर्म, क्योंकि हमें देखो दोनों एल्काइल ग्रुप्स लिखने होते हैं या फिर दोनों एराइल ग्रुप्स लिखने होते हैं जो भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है. तो या तो वो हो सकता है एल्काइल कीटोन, एल्काइल एराइल कीटोन, एराइल एराइल कीटोन, राइट. कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको दो बार लिखा है. फाइन. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कंपाउंड्स. तो ईजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले मैंने लिया है HC डबल बॉन्ड OH. एज दिस एल्डिहाइड कंटेन्स ओनली वन कार्बन एटम, तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, दिस वुड बी नोन एज मीथेनल, राइट. मीथेन में ई हम हटा देंगे और इस ई को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे विद द सफिक्स अल, तो ये बन जाएगा मीथेनल. तो ये तो हो गया आईयूपैक नेम. एंड व्हाट अबाउट द कॉमन नेम. देखो जो हमारा एसिड होता है ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज HC डबल बॉन्ड OH, राइट. और इसका नाम हम क्या देते हैं, दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड. तो फॉर्मिक एसिड में से तुम एक एसिड रिमूव करके उसकी जगह एल्डिहाइड लगा दो, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा फिर, दिस वुड बिकम फॉर्मैल्डिहाइड, right. The common name of this compound will be formaldehyde. Let's come to the next one, CH3C double bond OH. अब ये क्या है हमारा, अभी हमने देखा भी था एग्जाम्पल से, मैंने समझाया था. तो दिस कंपाउंड इज मेथ एथ, दो कार्बन आटम्स हैं, सो दिस विल बी इथेनल. आईयूपैक नेम और कॉमन नेम इसका डिराइव होगा फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड. ठीक है, दिस वुड बिकम एसिटाल्डिहाइड. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. देखो कॉमन नेम, अब तुम्हें कुछ तो याद रखने ही पड़ेंगे. ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें सारे एसिड्स के भी कॉमन नेम याद ही हैं, तो एसिड्स के भी याद रखने पड़ेंगे, कीटोन्स के भी कुछ याद रखने पड़ेंगे, और एल्डिहाइड्स के भी याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स कम टू द थर्ड वन. इसमें 1 2 and 3, there are total of 3 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में लगे हैं, तो यहाँ पे इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा प्रोपेनल. एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द एसिड. तो यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड से डिराइव होता है नाम, तो एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा प्रोपियोनैल्डिहाइड. ठीक है, दिस विल बी प्रोपियोनैल्डिहाइड. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन. यहाँ पे 4 कार्बन आटम्स हैं, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट. सो द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ब्यूटेनल.
and the common name of this compound is derived from butyric acid, so the name will be over here butyraldehyde, BUTYRAL, फिर पूरा एल्डिहाइड लिखना है तुम्हें बस, तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटरैल्डिहाइड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें कितने कार्बन आटम्स दिख रहे हैं। सबसे पहले हम आईपेक नेम ही करेंगे। आईपेक नेमिंग के लिए ये ध्यान रखना कि तुम्हें जो पेरेंट चेन लेनी है उसके अंदर तुम्हें अपना फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन हियर, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होगा। और नंबरिंग तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग विल बी डन इन सच अ मैनर सो एज टू गिव द लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर मिला है इसको, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो इसका आईपेक नेम क्या हो जाएगा? सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनल। तो this would become 2-methyl propanol. Very easy. Let's talk about the common name of this compound. देखो कॉमन नेमिंग के लिए तुम्हें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या यहाँ पे कोई आइसो ग्रुप है, नियो ग्रुप है। अगर आइसो नियो नहीं है तो तुम्हें फिर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रुप है, कोई टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने ये बहुत बार बताया हुआ है कि जब भी तुम्हारा ऐसे CH पे 2 CH3 ग्रुप्स अटैच हों, जब भी कार्बन आटम पे 2 CH3 ग्रुप्स अटैच हों, देन सच अ ग्रुप इज नोन एज आइसो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आइसो ग्रुप। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेमिंग के लिए तुम्हें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स काउंट करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और 4 कार्बन आटम वाले एल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज ब्यूटरैल्डिहाइड। बट यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं है, ये तो आइसो की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा आइसोब्यूटरैल्डिहाइड। ठीक है, दिस विल बिकम आइसोब्यूटरैल्डिहाइड। फाइन, कमिंग टू द लास्ट वन, दिस वन। तो यहाँ पे फिर से हमें पेरेंट चेन वही लेनी होगी जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है। सो दिस विल बी आवर पेरेंट चेन। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 मेथ एथ प्रोप एंड ब्यूट। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन है हमारी ब्यूटरैल्डिहाइड। और देखो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। सबसे पहले आईपेक नेम लिखते हैं। तो आईपेक नेम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। यहाँ पे आईपेक नेम विल बी 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, राइट। अब आ जाओ कॉमन नेमिंग पे। देखो कॉमन नेमिंग में एक चीज़ ध्यान रखना कि हम कभी भी नंबर्स यूज़ नहीं करते हैं लाइक 1, 2, 3, 4। इंस्टेड वी यूज़ अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, ये टर्म्स हमें यूज़ करनी होती हैं। 1, 2, 3, 4 हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा कौन सी पोजीशन सिग्निफाई कर रही हैं ये समझो। देखो यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन वो पोजीशन होती है जो हमारे फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखो हमारा ये रहा, CHO इज़ आवर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक। तो इसके एडजेसेंट जो कार्बन है ये वाला, इसका नेबरिंग कार्बन, इसको हम कहेंगे अल्फा। ठीक है, सो दिस इज आवर अल्फा पोजीशन। उससे अगली वाली जो होगी अल्फा के एडजेसेंट, दिस इज बीटा। और उससे अगली वाली जो होगी बीटा के एडजेसेंट, दैट इज गोइंग टू बी गामा। और अगर गामा के बाद भी कोई पोजीशन होगी दैट विल बी योर डेल्टा पोजीशन। फाइन, तो ये 4 तो तुम्हें एटलीस्ट याद ही रखनी है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा कौन सी है? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली, राइट। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? तुम्हें दिख रहा है बीटा पोजीशन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, राइट। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी बीटा ब्रोमो ब्यूटरैल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्रोमो ब्यूटरैल्डिहाइड। तो यहाँ पे अभी 6 ही एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं।
So first you can only try out these compounds. Try to give the common name as well as IUPAC name in the comment section below. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होंगे इनके नाम। 7th कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, you have to take your main chain. This is going to be your main chain here which contains your functional group CHO. तो सबसे पहले IUPAC नेम लिखते हैं। नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1, 2 and 3, राइट। तो 1, 2, 3 मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनल हो गई हमारी मेन चेन और सेकंड पोजीशन पे हमारा प्रेजेंट है OCH3। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज मिथॉक्सी। तो यहाँ पे 2-methoxy प्रोपेनल इज गोइंग टू बी द IUPAC नेम। ठीक है, 2-methoxy प्रोपेनल। कमिंग टू द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कॉमन नेमिंग के लिए मैंने बता ही दिया कि तुम्हें 1, 2, 3 यूज़ नहीं करना है, यू हैव टू यूज़ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, राइट। तो यहाँ पे OCH3 कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है? ये वाली जो फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा। तो अल्फा पे तुम्हारा मिथॉक्सी है, अल्फा मिथॉक्सी। और जो हमारा 3 कार्बन आटम वाला एल्डिहाइड होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है? इट इज़ प्रोपियोनाल्डिहाइड। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 8th वन। अब ये तुम्हारा स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड है विद हाउ मेनी कार्बन आटम्स? 1, 2, 3, 4 and 5। तो सिंपली IUPAC नेम हो जाएगा तुम्हारा पेंटेनल। और इस कंपाउंड का तुम्हारा जो IUPAC नेम होता है, देखो स्टार्टिंग से चलते हैं, स्टार्टिंग से कॉमन नेम देखते हैं। जो एक कार्बन आटम था उसका कॉमन नेम था एल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड। जिसमें 2 कार्बन आटम थे उसका कॉमन नेम क्या था? एसिटाल्डिहाइड। जिसमें 3 थे उसका कॉमन नेम था प्रोपियोनाल्डिहाइड। देन 4 थे उसका कॉमन नेम था ब्यूटरैल्डिहाइड। नाउ वी हैव 5 कार्बन आटम्स इन द एल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है हमारा वैलेरैल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज नोन एज वैलेरैल्डिहाइड, राइट। आ जाओ अब नेक्स्ट पे। अब देखो इस कंपाउंड का सबसे पहले लिखते हैं IUPAC नेम। सो 1, 2 and 3, राइट। फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप, देन सेकेंड एंड थर्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी, देखो सेकेंड पे इन प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। तो वो तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो हाउ विल यू राइट द IUPAC नेम हियर? दिस विल बी prop 2 इन, क्योंकि देखो सेकेंड कार्बन आटम पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो दिस विल बिकम prop 2 in 1 अल। ठीक है, या तो तुम इसको 1 अल लिख सकते हो या फिर सिंपली अल लिख सकते हो। prop 2 in अल या फिर prop 2 in 1 अल, दोनों ही सही है। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे इथीन पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इस कंपाउंड को ऑल्दो हम पॉलीमर्स चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तो इट्स बेटर यहाँ पे तुम इसका नाम याद रख लो। इथीन के ऊपर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इस कंपाउंड को हम कॉमन नेम देते हैं एक्रोलिन। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज एक्रोलिन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन। बेंजीन रिंग के ऊपर CHO प्रेजेंट है, राइट। तो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर CHO प्रेजेंट होता है, देन दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजाल्डिहाइड। देखो ऑल्दो तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज द IUPAC नेम। ठीक है, तुम इसको दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो, कॉमन नेम की तरह भी और IUPAC नेम की तरह भी, बट स्टिल इसका एक और नाम दिया जाता है। देखो जब भी तुम्हारा CHO ग्रुप, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, is not part of the main chain, then in that case the suffix that is used is carbaldehyde. Very important point. ठीक है, जब भी CHO ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन चेन। अब देखो मेन चेन तुम्हारी यहाँ क्या है? बेंजीन, तो इससे अलग होके लगा हुआ है एज अ साइड ग्रुप। तो जब भी ऐसा होता है, जब मेन चेन का पार्ट नहीं होता CHO, तब उसको हम एंड में लिख देते हैं एज कार्बाल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जा सकता है?
दिस इज नोन एज बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि बेंजाल्डिहाइड इसका आईयूपैक नेम नहीं हो सकता, इट कुड ऑल्सो बी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिया हुआ है तुम्हें, ये जो कंपाउंड होता है, देखो एक एल्डिहाइड्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो बहुत अच्छी अरोमा देते हैं। ठीक है, दे आर वेरी गुड स्मेलिंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ये कंपाउंड जो होता है, दिस इज़ फाउंड इन वनीला बीन्स। ठीक है, वनीला की जो एक स्पेसिफिक स्मेल, जो खुशबू होती है, दैट कम्स फ्रॉम दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज वैनिलिन। ये एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड होता है जो वनीला बीन्स में पाया जाता है। फाइन, तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? नंबरिंग तुम स्टार्ट करोगे यहाँ से, क्योंकि एल्डिहाइड को तुम्हें देनी है हाईएस्ट प्रेफरेंस। सो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे मिथॉक्सी। तो पहले क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? पहले आता है हाइड्रोक्सी। सो यू विल राइट हियर 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। और अभी हमने देखा कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर CHO प्रेजेंट होता है, देन दिस होल ग्रुप इज नोन एज बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पे तुम पूरा कर दोगे नाम बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, 2 मिथॉक्सी, बेंजाल्डिहाइड, ये यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा। कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हैं NCERT में एल्डिहाइड के ही, वो भी देखते हैं। तो कुछ और साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन और आईयूपैक नेम हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखो, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया वैनिलिन के बारे में, जो कि वनीला बीन्स में मिलता है, वैसे ही ये वाला जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड ओवर हियर, दिस इज नोन एज सिनेमाल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, आई थिंक इसमें डबल N आता है, जस्ट चेक द स्पेलिंग, सिनेमाल्डिहाइड। ठीक है, सिनेमाल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड होता है विच इज़ फाउंड इन अ कंपाउंड नोन एज सिनेमन। सिनेमन को हिंदी में हम कहते हैं दालचीनी। तुमने सुना भी होगा घर में, स्पेशली इस टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे काफ़ी यूज़ हो रही है, चाय में डाल के पीते हैं इसको। तो दालचीनी होती, दालचीनी में तुम्हें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज़ सिनेमाल्डिहाइड। ठीक है, इसकी एक कुछ स्पेसिफिक अरोमा भी होती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द आईयूपैक नेम ऑफ द सिनेमाल्डिहाइड। आईयूपैक नेम इसका देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस वुड बी आवर मेन चेन, जिसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3। तो थर्ड पोजिशन पे हमारा फिनाइल है, सो दिस वुड बिकम 3 फिनाइल मेथ एथ प्रोपेनल। ठीक है, आईयूपैक नेम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेनल। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट कंपाउंड। देखो, इसका तुम कॉमन नेम कैसे लिखोगे? अगेन इसका कॉमन नेम तुम डिराइव करोगे फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड होता है, जिसके अंदर ऑर्थो पोजिशंस पे तुम्हारे COOH ग्रुप प्रेजेंट हैं, दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड। ठीक है, इसको हम कहेंगे थैलिक एसिड। अब अगर इससे हमें डिराइव करना है एल्डिहाइड का नेम, तो हम क्या करेंगे, एक एसिड को रिमूव करके इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, एल्डिहाइड। सो दैट वुड बिकम थैल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, थैल्डिहाइड। सो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड वुड बी थैल्डिहाइड। एंड लेट्स टॉक अबाउट द आईयूपैक नेम। देखो, यहाँ पे जो CHO ग्रुप्स हैं 2 प्रेजेंट हैं, राइट? तो हम इसको बेंजाल्डिहाइड तो बोल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इस दोनों CHO ग्रुप्स को इक्वल प्रेफरेंस देनी है, तो दिस वुड बी आवर मेन चेन हियर। बेंजीन को हम एज अ मेन चेन कंसिडर करेंगे, और उसके ऊपर हमारे 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, CHO ग्रुप्स, राइट? तो लेट्स से कि ये फर्स्ट पोजिशन है और ये सेकेंड पोजिशन, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, जो कि हमारी मेन चेन है, 1,2 डाई
कार्बैल्डिहाइड। ये मैंने पहले भी बताया कि जब भी हमारे CHO ग्रुप्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन चेन देन इट इज नेम्ड एज कार्बैल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बैल्डिहाइड। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे 1, 2, 3 थर्ड पोजिशन पे ब्रोमीन, तो आईपेक नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड, या फिर तुम इसको लिख सकते हो 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बैल्डिहाइड, दोनों सही हैं। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखो कॉमन नेम के लिए तुम अल्फा बीटा गामा ये यूज करोगे, तो CHO से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी बीटा, दिस विल बी गामा। तो यहाँ पे गामा पोजिशन पे ब्रोमीन है, सो द नेम विल बी गामा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, गामा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे फिर से देखो CH3 ग्रुप है एज अ साइड चेन और CHO ग्रुप है एज अ साइड चेन, बट यहाँ पे तुम्हारी मेन चेन कौन सी है? योर मेन चेन ओवर हियर इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन और कार्बैल्डिहाइड तुम्हें लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज तुम्हारा CH3 यहाँ पे नहीं होता, लेट्स से कि CH3 यहाँ पे नहीं है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? दिस वुड बी साइक्लोहेक्सेन कार्बैल्डिहाइड, क्योंकि CHO इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन चेन। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे CH3 भी आ गया है, तो यू हैव टू नंबर 1, 2, 3। यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे मिथाइल, so you will write the name as 3-methyl cyclohexane कार्बैल्डिहाइड। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा आईपेक नेम। और कॉमन नेम में क्या करोगे? दिस इज अल्फा बीटा गामा, तो गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बैल्डिहाइड। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉमन नेम। अब आ जाओ इस लास्ट कंपाउंड पे। यहाँ पे देखो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, तो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है एट सेकेंड पोजिशन। CHO को हम देंगे हाई प्रायोरिटी, दिस विल बी एट फर्स्ट, तो यहाँ पे 2 पे हाइड्रोक्सी एंड दिस कंपाउंड इज बेंजाल्डिहाइड। तो आईपेक नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सैलिसिलैल्डिहाइड। दिस इज नोन एज सैलिसिलैल्डिहाइड, जो हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, so all of these common naming and IPAC naming is very important. अब कुछ ऐसे कंपाउंड देखते हैं जिसके हमें सिर्फ IPAC नेम लिखने हैं। So let's write down the IPAC name of these compounds one by one, starting with the 17th one. देखो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तुम्हारा यहाँ पे विद अ डबल बॉन्ड इन इट, तो नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, और कौन सी पोजीशन पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे हम किसी का भी कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आईपेक नेम्स लिखेंगे। सो दिस वुड बिकम पेंट। कौन सी पोजीशन पे इन आया? सेकंड पे, सो दिस विल बी पेंट 2 इन। अब या तो तुम इसको लिख सकते हो इन 1 अल के फर्स्ट पोजीशन पे अल है, लेकिन जो एल्डिहाइड होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होता है हमेशा, इट इज़ अ टर्मिनल ग्रुप, तो इसको तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो पेंट 2 इन अल, या फिर तुम लिखोगे पेंट 2 इन 1 अल, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो 2 C डबल बॉन्ड ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो जो नंबरिंग तुम करोगे वो इस साइड से स्टार्ट करोगे, क्योंकि इस साइड से स्टार्ट करने पे मिनिमम नंबर मिलेगा तुम्हारे C डबल बॉन्ड O को। सो 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड से इसीलिए स्टार्ट नहीं करा क्योंकि देखो यहाँ से जब करोगे तो नंबर क्या मिलेंगे 1, 2, 3,
4 5, 3 और 5 मिल रहे हैं, ठीक है। तो बड़े वाले नंबर्स हम कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं, हमेशा छोटे वाले नंबर्स प्रेफर किए जाते हैं। तो 1 और 3 प्रेफर करेंगे, 3 और 5 नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, जब भी तुम्हारा ऐसा C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो और वो मेन फंक्शनल ग्रुप ना हो तो इसको हम लिखते हैं ऑक्सो, ठीक है। दिस इज रिटन एज ऑक्सो। तो यहाँ पे प्रीफिक्स होगा 3 ऑक्सो पेंटेनल, ठीक है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3 ऑक्सो पेंटेनल, क्योंकि मेथड प्रोप्यूट पेंट, 5 कार्बन आटम की स्ट्रेट चेन है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो तुम्हारे 1 2 3 4 5 देर आर 5 कार्बन आटम्स प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन, बट क्या हम इसे एज आवर पेरेंट चेन मानेंगे? इसको हम अपनी पेरेंट चेन नहीं मान सकते, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे भी एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमने इन दोनों ग्रुप को ले लिया अपनी मेन चेन में, ये वाला ग्रुप तो रह ही जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें प्रायोरिटी इक्वल देनी है CHO ग्रुप्स को, तो तीनों फंक्शनल ग्रुप को हम इक्वल प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि इन दोनों ग्रुप्स को तुम मेन चेन में ले लो और इस वाले को ना लो, ठीक है। मतलब कि तुमने इन दोनों को तो प्रायोरिटी दे दी पर इसको नहीं दी, ऐसी पार्शियलिटी क्यों, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें या तो तीनों को ही मेन पेरेंट चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को ही मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ताकि तीनों को क्या दी जाए, इक्वल प्रेफरेंस दी जाए, राइट। तो यहाँ पे हमने किसी को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया, ये वाली हमने एज अपनी मेन चेन ले ली है। तो इसमें नंबरिंग करो 1 2 एंड 3, राइट। फर्स्ट पोजीशन पे CHO, सेकंड पे CHO और थर्ड पे CHO। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, दिस वुड बी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बैल्डिहाइड, ठीक है। तीनों ही पोजीशन पे हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और मैंने बता दिया कितनी बार कि जब भी CHO ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन चेन तो उसको हम लिखेंगे कार्बैल्डिहाइड। सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बैल्डिहाइड विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये वाला खुद ट्राई करो, बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे देखो नंबरिंग यहाँ से होगी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हेप्टेनल हो गया, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो। तो दोनों को अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, बी पहले आता है तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा। सो यू विल राइट डाउन हियर 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल, ठीक है। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे 20 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स के। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कीटोनिक कंपाउंड्स के। तो सबसे सिंपल कीटोन से स्टार्ट करते हैं, CH3 C double bond O CH3। Everyone knows the common name of this compound. This is known as acetone, right? But acetone के अलावा हम इसको एक और कॉमन नेम दे सकते हैं। हमने देखा था स्टार्टिंग में कि कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है किसी भी कीटोन का, जो भी अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनके नाम लिखेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे कीटोन, राइट। तो यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल प्रेजेंट है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे मिथाइल मिथाइल कीटोन, वी आर गोइंग टू जस्ट सिंपली राइट हियर डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं डाइमिथाइल कीटोन, बट ऑब्वियसली एसीटोन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेम। और इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप। सो दिस वुड बी प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, लास्ट में ओन लग जाता है, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड कंपाउंड पे। सेकेंड कंपाउंड में हमारे कितने कार्बन आटम्स हैं, नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से हमारे कार्बोनिल को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4।
तो यहाँ पे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा, इसका नाम आईयूपैक। दिस विल बी ब्यूटेन 2 ऑन या फिर ब्यूटेन ऑन भी लिख सकते हो, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पे ही आना है इसका, सी डबल बॉन्ड हो और कोई पोजिशन पे आ भी नहीं सकता। सो दिस वुड बी ब्यूटेनोन, राइट। ब्यूटेनोन हो गया तुम्हारा आईयूपैक नेम। कॉमन नेम हो जाएगा, देखो इस साइड मिथाइल, इस साइड इथाइल, सो ई कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, सो यू विल राइट हियर इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। अब आ जाओ नेक्स्ट कंपाउंड पे, बहुत इजी है, वैसे ही कंपाउंड है ये। यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप है एक साइड पे, दूसरी साइड है प्रोपाइल ग्रुप। तो अल्फाबेटिकली देखें तो P पहले आता है, सो दिस वुड बी प्रोपाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, सॉरी M पहले आता है, सो दिस वुड बी मिथाइल, अल्फाबेटिकली M पहले आता है, सो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, and common name and IUPAC name will be 1 2 3 4 5. So you will write here कौन से पोजिशन पे on है, सेकेंड पोजिशन पे, so the name will be pentane 2 on, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ कंपाउंड पे। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O के दोनों ही साइड्स पे तुम्हारे इथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, राइट। तो फिर से इसका नाम ऐसे ही लिखा जाएगा, दिस वुड बी डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, एंड द आईयूपैक नेम विल बी 1 2 3 4 5। इस बार 5 ही कार्बन आटम है जैसे पिछले वाले कंपाउंड में थे, बट C डबल बॉन्ड O की पोजीशन शिफ्ट कर दी है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, 1 2 एंड 3, राइट। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। देखो यहाँ पे अगेन कॉमन नेमिंग के लिए बिल्कुल मत भूलना तुम्हें चेक करना है कि आइसो ग्रुप है, नियो ग्रुप है, सेकेंडरी टर्शरी ग्रुप है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कार्बन से 2 CH3 लगे, कार्बन से 2 CH3 लगे, सो दिस इज योर आइसो ग्रुप, दिस इज ऑल्सो आइसो ग्रुप, दोनों सेम ही ग्रुप है, ठीक है। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, दिस वुड बी आइसोप्रोपाइल, दिस वुड ऑल्सो बी आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे 2 बार आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई 2 बार आइसोप्रोपाइल कीटोन, ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड देन। लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली। अब देखो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल, तो 2,4 डाई मिथाइल, ये हो गई तुम्हारी ब्रांचेस। और मेन चेन क्या है, पेंटेनोन, और कौन से पोजीशन पे है ऑन, थर्ड पोजीशन पे, सो यू विल राइट हियर पेंटेन 3 ओन, राइट। सो दीज आर योर फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर कीटोन। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और नॉमेनक्लेचर को ख़त्म करते हैं। कमिंग टू द 6th कीटोन ओवर हियर, देखो सबसे पहले इसकी करते हैं आईयूपैक नेमिंग। तो आईयूपैक नेमिंग के लिए हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, दिस वुड बी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी जो साइड चेन है दैट इज मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे हमारा मिथाइल प्रेजेंट है, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल। अब देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारी पेंट वाली, सो 4 मिथाइल पेंट। क्या इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, यस, थर्ड पोजीशन पे है, सो यू विल राइट हियर पेंट 3 इन। अब देखो तुम्हारा कीटोन कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे, सो यू विल राइट हियर 2 ओन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 4 मिथाइल
पेंट 3ene 2-one, दिस वुड बी द IUPAC नेम. अब आ जाओ इसके कॉमन नेम पे. देखो कॉमन नेम तुम्हें याद ही करना पड़ेगा. ये इसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइल ऑक्साइड और ये NCERT में गिवन है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू हियर. ठीक है. कमिंग टू द 7th कंपाउंड, ये तुम्हारा क्या है, साइक्लोपेंटेन है. साइक्लोपेंटेन के ऊपर तुम्हारा डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, राइट. लेट्स से कि यहाँ पे CH3 नहीं होता तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता साइक्लोपेंटेनोन. ठीक है, ये हो जाता साइक्लोपेंटेनोन. बट यहाँ पे एक साइड चेन भी है तो इसको भी हमें नंबर करना पड़ेगा. सो दिस इज लेट्स से आवर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन. तो थर्ड कार्बन आटम पे हमारा CH3 है. सो यू विल राइट हियर 3-methyl साइक्लोपेंटेनोन. 3-methyl साइक्लोपेंटेनोन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम. और इसका कॉमन नेम हम कैसे देंगे? कॉमन नेम के लिए हमें अल्फा, बीटा और गामा का यूज़ करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम अल्फा कहते हैं. तो हमारा फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे ये खुद ही है, C डबल बॉन्ड O, राइट. तो फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन ये हो गया अल्फा और ये वाला हो जाएगा फिर बीटा. तो बीटा पोजीशन पे यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है. सो यू विल राइट हियर बीटा मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन. दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन नेम हियर. फाइन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वाला भी ऑलमोस्ट सेम ही है. यहाँ पे साइक्लोपेंटेनोन था, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेनोन हो गया. साइक्लोहेक्सेनोन है और CH3 प्रेजेंट है. तो इसकी भी नंबरिंग करो. अगर ये 1 तो ये 2 पोजीशन हो गई. तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-methyl साइक्लोहेक्सेनोन, राइट. दिस वुड बी 2-methyl साइक्लोहेक्सेनोन. और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फिर से देखो ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड हो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन इज अल्फा. तो अल्फा पे यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है. तो कॉमन नेम हो जाएगा यहाँ पे अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन. ठीक है, दिस वुड बी अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन. अब आ जाओ नेक्स्ट पे. देखो, जब भी तुम्हारा बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है तब उस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनोन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एसिटोफिनोन. इसका कॉमन नेम हम एक और दे सकते हैं, वैसे ही इसी वे में जैसे हमने पहले दिया था कि दोनों ही साइड के ग्रुप्स को हमें नेम करना है. इस साइड है मिथाइल, इस साइड है फिनाइल. तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको हम लिखेंगे. तो यहाँ पे नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन. ठीक है, या तो तुम बोल सकते हो एसिटोफिनोन. नाउ कमिंग टू द IUPAC नेम. IUPAC नेमिंग के लिए तुम्हें क्या करना होगा? यू हैव टू पिक द मेन चेन. तो यहाँ पे मेन चेन तुम्हारी कौन सी होगी? ये वाली, जिसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन चेन जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है. तो नंबरिंग तुम स्टार्ट करोगे यहाँ से 1 and 2. तो यहाँ पे फिनाइल जो होगा दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ ब्रांच. तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा मिथाइल प्रेजेंट है. सो यू विल राइट हियर 1 फिनाइल और देखो 1 2 टोटल एथ. ठीक है, मेथ एथ, 2 कार्बन आटम्स है. सो द नेम विल बी 1 फिनाइल इथेनोन. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द IUPAC नेम हियर. कमिंग टू द नेक्स्ट कंपाउंड. अब देखो नेक्स्ट कंपाउंड में बस तुम्हारा एक कार्बन आटम इंक्रीज कर दिया गया है. तो ऐसे ही तुम सेम तरीके से IUPAC नेम लिख सकते हो. ये तुम्हारी मेन चेन हो जाएगी, कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, राइट. तो फर्स्ट पे अगेन फिनाइल प्रेजेंट है. तो IUPAC नेम हो जाएगा 1 फिनाइल और मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन
1 ओन। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन पे तुम्हारा ओन प्रेजेंट है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा वो देखते हैं। देखो कॉमन नेम तो और भी इजी है, इस साइड फिनाइल, इस साइड मेथ एथ, इथाइल ग्रुप, राइट। तो ई कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, तो कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल फिनाइल कीटोन, राइट। इसका एक और कॉमन नेम भी होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोपियोफिनोन। प्रोपियोफिनोन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोपियोफिनोन। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट कंपाउंड। लास्ट कंपाउंड में तुम्हें दिख रहा होगा कि C डबल बॉन्ड O की दोनों ही साइड पे फिनाइल और फिनाइल प्रेजेंट है। तो कॉमन नेम इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा? द कॉमन नेम इज गोइंग टू बी डाई फिनाइल कीटोन। ठीक है, डाईफिनाइल कीटोन। और देखो वैसे तो डाईफिनाइल कीटोन इसका कॉमन नेम है, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेम इसका होता है बेंजोफिनोन। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम यही यूज़ करते हैं, बेंजोफिनोन। अगर तुम्हें इसका आईयूपैक नेम और भी लिखना है तो तुम लिख सकते हो। देखो यहाँ पे यही तुम्हारी मेन चेन होगी, एक ही कार्बन आटम तुम्हारा प्रेजेंट है, राइट। इस एक ही कार्बन आटम को हम अपनी मेन चेन कंसिडर करेंगे। सो दिस विल बी कार्बन नंबर 1। इस कार्बन नंबर 1 से 2 फिनाइल ग्रुप्स लगे हैं, सो द आईयूपैक नेम यू कैन राइट डाउन एज डाईफिनाइल मीथेनोन। excuse me. Diphenyl methanone is going to be your IUPAC name here. ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन आटम प्रेजेंट है और इससे तुम्हारे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, राइट। So with this we finish our common and IUPAC naming of aldehydes and ketones. I am going to see you in the next video with the preparation of aldehydes and ketones. Thank you so much everyone for watching. Have a great day ahead.